हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 12th 2023 का जो पेपर है 28 फरवरी को, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। यदि आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो 80 to 90% पेपर आप कवर कर जाओगे, ठीक है। बट आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आप कुछ भी स्किप करोगे तो दिक्कत ये होगी कि आपका टॉपिक रह जाएगा और उस चैप्टर से आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं किस बेसिस पे आपका पेपर बनने वाला है। मेन वेटेज क्या है, तो वेटेज के मामले में बता दूं आपको, सबसे महंगा चैप्टर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो तो फिर उसके बाद में आपके पास में एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, ठीक। उसके बाद सारे चैप्टर आपके साथ साथ 6-6 नंबर के हैं। अब मेन देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मेरे से सुनोगे तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं आपसे मोलरिटी और मोललिटी से रिलेटेड। ये टॉपिक्स आप नोट करते चलना, पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। और एक आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ गए आप ये चीज़। एक वन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आपसे कई बार पूछ लेता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आओ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपसे क्या पूछता है मैं आपको बता दूं। फ्यूल सेल का एक तो डायग्राम, ठीक है। कोरोजन कैसा प्रोसेस है, ठीक। गैल्वेनिक सेल की आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और इसी के संदर्भ में आपको बता दूं कोलराउश का लॉ, ठीक है। कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, और आपको मैं बता देता हूँ नर्ड्स इक्वेशन। इन 3 के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोलराउश के लॉ और इसकी मोलर कंडक्टिविटी। जो आपको ये लिख रखा है ना, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लास्ट के डे भी आप ये टॉपिक्स कर जाते हो तो काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। केमिकल काइनेटिक्स में से मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं 1000% पक्का हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, यहाँ से क्वेश्चन ही किसका आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ आपको पढ़ के जानी है पूरी अच्छे से। चैप्टर 4 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी आप इसमें से देख लेना, और कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, बस। डीएफ ब्लॉक में मैं आपको बता दूं, तो एक तो वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जिसके अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते हो, ठीक है। जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टी, तो जनरल ट्रेंड्स आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि KMnO4 या K2Cr2O7 के बारे में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन वीबीटी के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज अप्रॉक्स सेम रहता है, तो रीज़न आपको लिख के आना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। कोऑर्डिनेशन में मैं बता दूं, IUPSC के क्वेश्चन आप कर जाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि IUPSC 100% फैक्ट है, आएगा, ठीक है। CFT आ सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपसे पूछ सकता है MCQ बेस्ड में, ठीक है। उसके बाद आपको कोई लिगेंड का जैसे पूछ सकता है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड और आइसोमेरिज्म, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना यहाँ से। VBT इंपॉर्टेंट है, VBT में आपको खुद बोल रहा हूँ, VBT इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसके बाद हेलोएल्केन हेलोएरीन में मैं बता दूँ, ऑर्गेनिक की आपको नेमिंग रिएक्शंस देख जानी है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है। ठीक, सारे चैप्टर्स जितने भी हैं ऑर्गेनिक के, इनके सबके नेमिंग रिएक्शन। अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आपको हेलोएल्केन में कौन सा करना है। आपको हेलोएल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूँ, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टिविटी आती है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। कई बार बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है इनकी IUPAC नेम, तो विनाइल एलाइल ऐसी चीज़ें आप देख लेना, ठीक। और एक एलिमिनेशन रिएक्शन, बस, ठीक। यहाँ का हुआ अल्कोहल फिनॉल ईथर का मैं आपको बता दूँ तो क्या है इसके अंदर सीन। देखो, आपको एक तो अल्कोहल फिनॉल की एक तो एसिडिक यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कई बार क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के अंदर डिफरेंस, या फिर इसमें डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो फिनॉल की होती है ना, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। ईथर के केस में आपसे ये ईथर की आपसे नेमिंग की तो पूछ सकता है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा।
ठीक। एल्डिहाइड कीटोन काफ़ी फेमस है, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आपसे ये पूछ सकता है केमिकल कार्बोक्सिलिक का एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान रखना एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और यही टॉपिक मैं आपको कराऊंगा भी, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रिपरेशन, ये फिजिकल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक। एमीन से आपसे बेसिसिटी वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एमीन से आपको बेस वाला क्वेश्चन आपको पूछना है, बेशन वाला। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल से आपको क्या करना है, आपको बायोमोलिक्यूल से विटामिन्स पढ़ने हैं, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पढ़ना है, प्रोटीन में एमिनो एसिड के कैरेक्टर पढ़ने हैं, और कार्बोहाइड्रेट में आपको हावर्थ फॉर्मूले पढ़ने हैं, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। आपका पेपर में गारंटेड बोल रहा हूँ 80% पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक भेजना, जिससे जिसको ज़रूरी हो वो कर सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।